आपने मेरे से बार बार पूछा था, कमेंट में भी पूछा था, फ़ोन करके भी पूछा था कि सर कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाने पर अपने ज़िले का सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाने पर यूपी के टॉप 10 सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और कितना नंबर लाने पर जो नंबर 1 का पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा। और कुछ बच्चों का ये भी सवाल मेरे से था कि सर क्या जो टॉप 10 सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, नॉर्मल सरकारी कॉलेज में पढ़ेगा, तो क्या उसकी मार्कशीट की वैल्यू कम रहेगी, या जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ेगा, सरकारी कॉलेज से नहीं पढ़ेगा, तो क्या उसकी मान्यता नहीं रहेगी? क्या केवल टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही पढ़ने से सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी? जो नॉर्मल सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे बच्चे, क्या उनकी नौकरी लेट से लगेगी? इन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो जनरल का हूँ, मैं तो ओबीसी का हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, एससी एसटी वालों को बहुत कम नंबर लाना है। तो आपके इस सवाल का भी जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि कोई बच्चा जनरल से है, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी है, या कोई अदर स्टेट का है। ये भी आपका बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर आप यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उत्तराखंड से, हरियाणा से हैं, या किसी भी अन्य राज्य से हैं, तो आपको कितना नंबर लाना होगा यूपी पॉलिटेक्निक के टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो पूरी वीडियो को विस्तार से देखना, पूरी जानकारी दूंगा। कहीं पर कोई इफ बट होगा कमेंट में ज़रूर पूछना। संभव हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर भी कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ भी कर सकते हो। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सब्सक्राइब करने के लिए शायद ही कहता हूँ, महीने में 1-2 बार ही कहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। जब तक आपको पढ़ना है तब तक सब्सक्राइब रखो। आपकी पढ़ाई ख़त्म, सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी जब तक आप मेरे से फ़ायदा लेना चाहते हो, मेरे से नॉलेज लेना चाहते हो, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। आज मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात मान लो। सबसे बड़ी बात कि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो, उसके लिए हमने बैच बनाया, बैच लॉन्च भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये पॉलिटेक्निक वाला सेक्शन है, उधर अभी मत देखो। ये पॉलिटेक्निक वाला सेक्शन है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो बैच है हमारा 499 का है, 499 का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन होली के शुभ अवसर पर बच्चों ने डिमांड किया तो हमने इसकी फीस पर 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया। 200 रुपया लेस कर दिया जाएगा। तो 499 में से 200 लेस होगा तो 299 आपका बचेगा। तो केवल और केवल इतना ही फीस आपका लगेगा। और ये 499 एप्लीकेशन में दिखाएगा। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप ये वाला कूपन कोड डाल देना, ये वाला कूपन कोड डालना, POLY POLY 200, POLY 200। जैसे ही कूपन यूज करोगे ये 499 आपका घट के 299 हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ले लो। अगर डाउनलोड करने नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं पा रहे हो, कूपन नहीं लगा पा रहे हो, तो टेंशन मत लो यार। स्क्रीन पे तुम्हारे लिए मैं फ़ोन नंबर चला दे रहा हूँ। इस फ़ोन नंबर पर, इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लेना सुबह 9 से शाम को 5 के बीच में। तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ोन पर सब कुछ समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये बैच उनके लिए है जो आपके भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार इस बार 12वीं में जा रहे हैं, 12वीं का मैथ शुरू से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के हर एक्सरसाइज को, हर सवाल को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं। उनको केवल एक बार 500 फीस देना है। पूरा 1 साल पढ़ाऊंगा मैं, 3-4 राउंड पढ़ाऊंगा, दोबारा कोई फीस बीच में नहीं रहेगी। और किताब भी फ्री में दूंगा NCERT की। क्लियर? तो इतनी कम फीस में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी और कहीं संभव नहीं है। तो ज़रूर ये बैच अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को दिलवाएं आप। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, पॉलिटेक्निक वाले जो एंट्रेंस एग्जाम वाले हो ना, ये 499 वाला बैच, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इतने में मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब परचेज करने जाना तो इसको देख लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की।
हमारा मेन मुद्दा है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम अगर यूपी का हम बात करें तो वो 400 नंबर का है। पूर्णांक उसका कितना है, 400 नंबर का उसका पूर्णांक है। 400 नंबर में से आप कितना नंबर लाओगे कि लखनऊ पॉलिटेक्निक पाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ पॉलिटेक्निक में पढ़ने के लिए मार मार होती है, क्या कहते हैं ना कि मारम मार होती है। अरे हम जाएंगे, हम लेंगे लखनऊ वाला, हम लेंगे, हम लेंगे, मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक चाहिए, मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक चाहिए, मुझे लखनऊ का राजकीय पॉलिटेक्निक चाहिए भैया। तो टॉप 1 पर लखनऊ पॉलिटेक्निक के लिए क्या नंबर आएगा वो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि कितना नंबर लाना है ताकि आपको टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सके। स्पेशल किसी एक कॉलेज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बताना, बट टॉप 10 के लिए मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स लाना है, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के कैंडिडेट हैं, तो 400 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का, 400 नंबर का। 100 क्वेश्चन आपका आता है, 100 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 गुणे 4 करेंगे तो 400 नंबर हुआ। माइनस मार्किंग भी होता है, भूलिएगा मत इस बात को। तो 400 नंबर में से कितने नंबर लाएंगे तो आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप, ध्यान से सुनना, अगर आप 280 प्लस माइनस यानी 280 नंबर से कम ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 280 के आसपास, कितने में से, 400 में से 280 के आसपास नंबर लाते हो तो टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। ये लखनऊ पॉलिटेक्निक का नंबर नहीं है, कानपुर पॉलिटेक्निक का नंबर नहीं है ये, ध्यान से सुन लो। ये टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 280 प्लस माइनस के नियर अबाउट आपको नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसमें प्रश्न ये बनेगा कि अगर कोई बच्चा जनरल का है, कोई बच्चा ओबीसी का है, कोई बच्चा एससी का है, कोई एसटी का है, इन सभी कैटेगरी का कोई बच्चा है तो इनके नंबर थोड़े थोड़े कम ज़्यादा होते हैं। तो वो भी मैं क्लियर कट बताऊंगा, रुके रहना, वीडियो देखना, कंप्लीट देखना, इन्फॉर्मेशन लेना, उसके बाद ही जाना। क्लियर, देखो 400 नंबर में से हमने बता दिया आपको कि आपके नंबर अगर 280 के आसपास हैं तो आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें बात आती है जनरल का, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो 280 के एकदम इर्द गिर्द रहे, लेकिन वही कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से है तो इसमें सीधे 20 नंबर कम हो जाएगा, 260 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है तो इसमें 10 नंबर और कम हो जाएगा, 250 के आसपास का हो जाएगा। और कोई अदर स्टेट का बच्चा है तो ये सीधे सीधे जनरल के बराबर नंबर लाएगा। अगर कोई बच्चा दूसरे राज्य से है, यूपी का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसको भी 280 के आसपास नंबर लाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला जुला, और एसटी का यहाँ पर बचा हुआ है, एसटी के लिए तो एकदम जान लो केवल 200 नंबर लाना है। अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है तो केवल 200 नंबर लाएगा, टॉप 10 सरकारी कॉलेज पाएगा। लेकिन ज़्यादा बच्चे जनरल के, ज़्यादा बच्चे ओबीसी के रहते हैं, तो इनका नंबरिंग ये है टॉप 10 सरकारी कॉलेज के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि गुरु जी टॉप 10 तो यूपी में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, सैकड़ों कॉलेज हैं, तो टॉप 10 को अगर हम छोड़ दें, हम अपने ज़िले में चाहते हैं, कोई मान लो देवरिया का लड़का देवरिया में चाहता है, कोई महोबा का है, झांसी का है, कोई गोंडा का बच्चा है, कोई बलरामपुर का है,
कोई सिद्धार्थ नगर का है, कोई संत कबीर नगर का है, कोई अम्बेडकर नगर का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई गाजीपुर का है, कोई मऊ का है। इस तरह के जो बच्चे हैं, ये बच्चे कितना नंबर लाएं कि अपने ही जिले में, अपने ही घर के, अपने ही गांव के आसपास पा जाएं, तो उसके लिए नंबर अलग है। ये टॉप 10 कॉलेज का नंबर है, ठीक है। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि सर उस पर वीडियो लाओ, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा डिटेल में कि इस ज़िले में ये कॉलेज पाना है तो कितना नंबर लाना है, ऐसे भी मैं बता दूंगा। एक रिसर्च बताएगी कि इस ज़िले के इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इतना नंबर चाहिए ही चाहिए हर हाल में। वो भी मैं एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। ये रही बात। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि बाबू जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आपके ज़िले का, आप किसी भी ज़िले, जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ का है तो वो तो हाई फाई वाला है, कोई प्रयागराज वाराणसी है और मेरठ, ये हाई फाई वाला। नॉर्मल जिला जैसे महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली और कौशाम्बी, चित्रकूट, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, है ना। इस तरह के से जो ज़िले हैं, एटा हो गया, महोबा हो गया, लखीमपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, तो ये सब जो ज़िले हैं अगल बगल, उन्नाव हो गया, और इधर क्या नाम है, गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो ये सब जो ज़िले हैं ना, इनके लिए अलग नंबरिंग होता है। मैं इस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा। अभी इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी खिंच जाएगी, और इस पर भी हम लगभग 10 से 15 मिनट का कंटेंट लाने वाले हैं। आपके ये भी डिमांड रहती है, आप कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे कि सर जिलेवार या डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अगर आप ये मेरे से कहोगे सर जी डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइए वीडियो, या जिलेवार कहोगे, या ये कहोगे गुरुजी जिलेवार बता दो, ताकि मैं अपने घर के आसपास से जा सकूं, आ सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं, है, आराम से आना जाना हो सके, तो जिलेवार किस पॉलिटेक्निक में कितना नंबर चाहिए वो सब मैं क्लियर बता दूंगा, ठीक है। एग्री है ना मेरी बात से? तो बोलिएगा, हम बता देंगे नंबर के साथ, उड़ान के साथ, सब बता देंगे। और इतना ही नहीं मेरे भाई, एक सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो सवाल एक और है कि क्या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या केवल टॉप 10 कॉलेज में, टॉप 10 सरकारी कॉलेज में पढ़ने से ही नौकरी लगेगी? तो मैं इसका जवाब आपको दे दूं बच्चा, सुन लो, आखिरी टाइम पे सुन लो। देखो, अगर आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका मान सम्मान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर आप नॉर्मल पॉलिटेक्निक कॉलेज में या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं तो इज्जत थोड़ा समाज में थोड़ा सा कम रहेगा, 9-10 का फर्क रहेगा। जैसे मान लो कि एक घर का बच्चा है, इस वक्त आपके घर का बच्चा है, कोई जा रहा प्राइवेट स्कूल में बस से पढ़ने क्लास 5 में, और एक घर का बच्चा आप ही के जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 5 में, तो वहाँ पर इज्जत प्राइवेट स्कूल वाले की ज़्यादा है, रिस्पेक्ट ज़्यादा है, और सरकारी स्कूल जो प्राइमरी में जा रहा है उसका रिस्पेक्ट कम है समाज में। जबकि संविधान में सबका एक साथ एक समान सम्मान है, लेकिन हमारे समाज में ये चल रहा है, जबकि दोनों की वैल्यूएशन एक जैसी है, मार्कशीट कंटेंट एक जैसा है। तो उसी का ठीक पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में उल्टा हो जाता है। पॉलिटेक्निक में सरकारी वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, प्राइवेट कॉलेज वाले को कम रिस्पेक्ट मिलता है। जबकि मार्कशीट का जो वैल्यू है दोनों का एक समान है। सरकारी नौकरी में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कोई पूछबे नहीं करेगा कि प्राइवेट से आए हो कि सरकारी से आए हो, कितना नंबर पाए हो, ज़्यादा नंबर पाए हो कि थोड़ा नॉर्मल नंबर पाए हो, ये सब मैटर नहीं। आप पास हैं सभी विषय में, बस मार्कशीट प्राइवेट की हो चाहे सरकारी कॉलेज की हो,
सबकी समानता, सबका वैल्यू एक समान है, सबका एक साथ सम्मान है। कभी भी इस आधार पर कोई आपको छांटेगा ही नहीं नौकरी में कि तुम प्राइवेट से करके आए हो, तुम सरकारी से करके आओगे। ऐसा कोई छंटनी नहीं होता है सरकारी नौकरी में। प्राइवेट नौकरी पाने में छंटनी होता है। प्राइवेट कंपनी अगर जाती है कैंपस सिलेक्शन, या आप खुद फॉर्म भरते हो किसी कंपनी में जॉब के लिए प्राइवेट में, तो वो कंपनी देखती है आपके स्कूल का रेपुटेशन, किस तरह के स्कूल से आप पढ़ के आए हो, क्या उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कितना सफल होते हैं, कंपनी ये पता लगा के रखती है। उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कितना ट्रेंड होते हैं, कितना कौशल उनके अंदर होता है, कितना नॉलेज होता है, कितना वो प्रैक्टिकली वर्कशॉप अटेंड किए रहते हैं, ये उनको पता रहता है। इस नाते वे सरकारी कॉलेज में जो टॉप कॉलेज हैं उनसे ही कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं। सरकारी कॉलेज बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर एक भी कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, बस वो कहने का सरकारी है, फीस सरकारी है, कैंपस सिलेक्शन नाम के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। प्राइवेट कॉलेजों में भी 10% ऐसे कॉलेज हैं जिनका वैल्यू सरकारी कॉलेज के तुलना में ज़्यादा है कैंपस सिलेक्शन के मामले में। जैसे कि गोरखपुर में लिटिल फ्लावर एक स्कूल है, प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, लेकिन वहाँ के बच्चे इतने वेल ट्रेंड होते हैं, हर एक चीज़ की इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई, इतने अच्छे तरीके से नॉलेज लेक्चर होता है कि उनका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं बस किसी तरह से लूले लंगड़ों की तरह चल रहे हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, फीस लेते हैं, बस उनका काम ये है, पढ़ाई के नाम पर कोर्रम पूरा कराते हैं। तो कुल मिला जुला कर के आप सही जगह पर जाओ, सही कॉलेज में जाओ, पता लगा लो, अपने से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से नहीं कोई मिलता तो सीधे हमसे, हमारे से बात करो, हमने जहाँ तक जानकारी रहेगी हम वहाँ तक आपको बताएंगे। जिस कॉलेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, वो हम नहीं बता पाएंगे। ज़्यादातर कॉलेजों के इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास रहता है इस वजह से कि आप ही जैसे बच्चे हर साल पढ़ते हैं, जाते हैं कॉलेज में, पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है तो गुरुजी बहुत बढ़िया हो रही है, ख़राब पढ़ाई होती है तो गुरुजी बहुत बुरा हाल है, फंस गए जाके। ठीक है। तो वो बच्चे ही फ़ोन पे बताते रहते हैं, हम लोग भी सुन सुन करके लिस्ट बनाते रहते हैं, किस में अच्छाई है किस में बुराई है, तो वो चीज़ होती है। ठीक है। हम जा जा के नहीं पता लगाते हैं, आप लोग ही जा जा करके हमें फ़ोन करके बताते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज का कंटेंट कैसा लगा, आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप जिलेवार नंबर जानना चाहते हो, कितना नंबर लाने पर डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिल जाएगा, इस पर वीडियो चाहते हो कि नहीं, पेड बैच में कब तक जुड़ रहे हो, लेट मत करो, वेट मत करो, पढ़ना ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, बहुत बड़ा सपना आपका है, उतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए 499 का बैच आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले सेशन में।